क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अपनी लीला समाप्त की तब उनके दिव्य शरीर का क्या हुआ? क्या सचमुच उनका हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ? और क्या आज भी वह दिव्य तत्व जगन्नाथपुरी मंदिर में सुरक्षित है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लाखों श्रद्धालुओं, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें द्वापर युग के अंतिम दिनों में चलना होगा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ रहा था। यादव वंश का अंत निकट था। पुराणों के अनुसार प्रभास क्षेत्र में यादव आपसी संघर्ष में नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनकी लीला अब पूर्ण होने वाली है। एक दिन वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हुआ वह समय और ईश्वर की योजना का ही एक भाग था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। लेकिन यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो आज भी करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। कई धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तब उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। कुछ परंपराएं इसे उनका दिव्य हृदय कहती हैं, जबकि कुछ इसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म तत्व के रूप में वर्णित करती हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि इस विषय पर अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग कथाएं मिलती हैं और इन्हें ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वह दिव्य तत्व समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ पूर्व दिशा की ओर चला गया। कई दिनों बाद ओडिशा के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा दिखाई दिया। उस लकड़ी से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। स्थानीय लोगों ने इसे सामान्य लकड़ी नहीं माना। उसी समय मालवा के प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि समुद्र तट पर पहुंची उस दिव्य लकड़ी से उनकी नई मूर्ति बनाई जाए। राजा ने तुरंत उस दिव्य आदेश का पालन करने का निर्णय लिया। कथा के अनुसार तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के सामने आया। उसने कहा कि वह मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। जब तक मूर्ति निर्माण पूरा न हो जाए कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने दरवाज़ा खोला तो वह उसी क्षण काम छोड़ देगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कमरे के भीतर से औजारों की आवाज़ आती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी को चिंता हुई कि कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। अंततः राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलते ही वह वृद्ध वहाँ नहीं था। मान्यता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से बने नहीं थे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई कि यही भगवान का इच्छित स्वरूप है और इन्हीं मूर्तियों की पूजा की जाएगी। यहीं से जुड़ता है सबसे रहस्यमय अध्याय। जगन्नाथ मंदिर की परंपरा में कई वर्षों के अंतराल पर नवकलेवर नामक विशेष अनुष्ठान होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई काष्ठ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। सबसे गोपनीय क्षण वह माना जाता है जब पुरानी प्रतिमा से एक दिव्य तत्व को नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर के भीतर अत्यंत गोपनीय व्यवस्था रहती है। परंपरा के अनुसार ये कार्य केवल चुनिंदा सेवायत करते हैं। कहा जाता है कि वे आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटकर उस दिव्य तत्व का स्थानांतरण करते हैं। उस समय पूरे क्षेत्र की रोशनी बंद रखने और अत्यंत गोपनीयता बनाए रखने की भी लोकमान्यताएं प्रचलित हैं। इन विवरणों के सभी पहलुओं की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये जगन्नाथ परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। आखिर वह दिव्य तत्व क्या है? मंदिर प्रशासन और परंपरा इसके वास्तविक स्वरूप का सार्वजनिक खुलासा नहीं करते। इसी कारण इसे लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण का अमर हृदय है। कुछ इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का मत है कि यह भगवान की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, न कि भौतिक हृदय। क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई, इसलिए इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। यही रहस्य आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा बनाता है। विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है, लेकिन आस्था का क्षेत्र अनुभव और विश्वास पर भी आधारित होता है। जहां विज्ञान प्रमाण मांगता है, वहीं श्रद्धा प्रतीकों और परंपराओं में ईश्वर का अनुभव करती है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की जीवित आध्यात्मिक परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है, बल्कि यह कि भगवान आज भी अपने भक्तों के बीच विराजमान हैं। तो क्या सचमुच श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित है?
इस प्रश्न का कोई सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित ऐतिहासिक उत्तर उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मान्यता सदियों से जगन्नाथ परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का आधार है। शायद कुछ रहस्य इसलिए बने रहते हैं ताकि मनुष्य केवल तर्क ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और आध्यात्मिकता की ओर भी कदम बढ़ाए। यदि आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें कि क्या आप मानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। ऐसी ही सनातन धर्म, मंदिरों के रहस्य और भारतीय संस्कृति से जुड़ी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।